जब एक परिवार में लगभग 13 साल की बेटी ज्यादा बीमार होती है, उसको एक बराबर सा लेवल का अगर देखा जाए तो एक साधारण व्यक्ति, उसके 4 बेटियां होती हैं। उन बेटियों में एक बेटी जो होती है वो ज्यादा बीमार थी और उसको उसने कई जगह दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि इसको हो सकता है कुछ ऊपरी चक्कर तो नहीं है। इस बात को लेकर जब उसका पिता एक तांत्रिक को लाता है, एक ओझा को अपने घर लाता है और उसके बाद जब उस बेटी को दिखाता है, तो देखते ही वो तांत्रिक सारे मनसा को उसको समझ जाता है और वो तुरंत उससे बोलता है कि इसके ऊपर जो शैतान है वो मेरे अंडर में आ जाएगा, लेकिन तुम लोग इस बात पर गौर करना कि अकेले में ही सब कुछ होगा और तुम कोई भी पास में मत आना, क्योंकि ये तंत्र क्रिया है, इसमें चीखेगी, ये चिल्लाएगी, लेकिन तुम लोग बीच में नहीं आना। और उसके बाद कमरे में अंदर ले जाकर जो तांत्रिक होता है वो उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि आज लोग चर्चा करने पर मजबूर हो गए। और आज 2025 के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसी अपने अंदर भावना रखते हैं कि भूत और ये वगैरह-वगैरह तंत्र क्रिया ये सब आज भी ज़िंदा है। वो आज भी पिछले समय में जीवित है। क्या होता है इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज़ की तरह बस वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और आपको नई और सटीक जानकारियाँ भी मिलती हैं। और एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है झांसी, और झांसी शहर का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है बरुआ सागर। इस बरुआ सागर में एक परिवार, साधारण सा परिवार, जो कि अपने परिवार में 3 बेटियां होती हैं। जो तीसरे नंबर की बेटी होती है, उसकी उम्र समथिंग 13 साल के आसपास रही होगी, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में, वीडियो क्लिप्स में देख पा रहे हैं। इस लड़की को कई महीने से ये बीमार चल रही थी। इसके गले में कुछ दिक्कत थी और इसके पिता मजबूर लाचार कई जगह उन्होंने दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई खास बीमारी और खास साधारण वो इसका समाधान कुछ भी पता नहीं चलता है। जब परेशान हो जाते हैं इनके पिता, उसके बाद ये किसी ने बताया इनको, पड़ोसी ने, कि किसी ऊपरी चक्कर तो नहीं है, किसी ओझा या भगत को दिखा दो, तो कि तांत्रिक को दिखा दो, हो सकता है लड़की को कुछ ऊपरी व्याधा काली छाया ने घेर लिया हो। उसके पिता इस बात को गौर करते हैं और वो चले जाते हैं। एक जगह पड़ती है इसी निवाड़ी, मध्य प्रदेश में निवाड़ी जगह पड़ती है, वहाँ से एक हरभजन नाम के तांत्रिक को लाते हैं। और जो हरभजन नाम का तांत्रिक होता है, वो इनके घर आता है। उसने कुछ उसको बताया कि तुमको ये सामान लाना पड़ेगा, ये पैसे ले देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है। तो उसके मजबूर पिता ने अपनी लाडली को बचाने के लिए उस तांत्रिक तांत्रिक की सारी शर्त मान ली और मानने के बाद वो उसके अपने घर इनवाइट कर देता है। जब ये हरभजन इसके घर आता है और घर आने के बाद उसका घर एक साधारण सा घर था। वहाँ आने के बाद उसको देखता है, जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी। उसको देखने के बाद वो उसके पिता को ये सारी बात बताता है कि देखो, इसके ऊपर ऐसा-ऐसा कुछ काली छाया है और तुम परेशान मत हो, ये हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। और लेकिन एक बात तुमको हमारी शर्त माननी पड़ेगी, जब मैं इसको अंदर इसके ऊपर से जो ये काली छाया इसको उतारूँगा, तो ये चिल्लाएगी भी और रोएगी भी, गिड़गिड़ाएगी भी, लेकिन तुम लोग कोई भी गेट के अंदर एंट्री मत करना, अंदर नहीं आना है। क्योंकि अगर आप बीच में आओगे, तो हो सकता है इससे उतरकर तुम्हारे ऊपर आ जाए। उसने इस तरह से उनको धमकी दे दी कि वो लोग यही नहीं समझ पाए कि मुझे धमकी दे रहा है या हमारे घर की समस्या को
दूर करने आया है। वो सारी बात मानते हैं उसके परिवार में 5-4 बेटियाँ थीं और 2 पति-पत्नी, और जो उसकी बड़ी 2 बेटियाँ थीं, वो भी डर जाती हैं। एक छोटी बेटी थी, वो भी डर जाती है। उन लोगों ने कह दिया, माता-पिता ने, कि मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं आऊँगा, और हरभजन उस बेटी को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उसके ऊपर नींबू निचोड़ता है, नींबू उसके ऊपर घुमाता है उसके शरीर के ऊपर। वो उसको सही नहीं कर रहा था, उसके कपड़ों को निकाल रहा था, और जब वो लड़की आवाज़ लगाती है, चीखती है, तो वो उसको इतना डरा देता है कि जो लड़की थी, वो बोलना बंद कर देती है, और धीरे-धीरे वो हरभजन उस लड़की के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, वो सब करने लगता है, जो कि नहीं करना चाहिए था उसको। जब वो सब ये हो जाता है, लड़की चीखती भी है, रोती भी है, उस तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाती भी है, और बाहर उनके माता-पिता और जो बहनें थीं, वो गेट पर जो किवाड़े लगे थे, वहाँ पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन इतनी जुर्रत नहीं थी, उसने इतना धमका ही दिया था, ऐसी धमकी दे दी थी कि कोई अंदर गेट के जा नहीं सकता था। ये सब अंदर चल रहा था, और ये लोग बाहर उसकी सिसकारियाँ, उसकी आवाज़ें और उसकी दर्द की आवाज़ को सुन भी रहे थे। ये सब हो जाता है, उसके बाद लड़की बेचैन हो जाती है, दर्द से कराहने लगती है। उसके जब वो उसका काम पूरा हो जाता है, फिर वो उठता है, और उसके ऊपर जो ये सिंदूर वगैरह ये कई जगह पर लगा देता है, और उसके बाद वो बाहर निकलता है, और निकलने के बाद वो उस जो उसका पिता होता है, उसको बताता है कि आज से सारी समस्या खत्म, आज से तुम्हारी लड़की अभी कुछ देर परेशान रहेगी, और ये बिल्कुल सही हो जाएगी। किसी से कोई बात कहना नहीं, और जो हमारे पैसे हैं, वो तुम हमारे दे दो। उसका पिता होता है, उसके पैसे देता है, और उसके पैर भी छूता है, और जो हरभजन तांत्रिक होता है, ओझा, वो वहाँ से तुरंत रुखसत हो जाता है। जैसे ही वो निकल जाता है, उसके बाद अब वो उस लड़की से पूछते हैं, जब तांत्रिक चला जाता है, कि अब बताओ बेटी, तुम कैसा महसूस कर रही हो, कैसा फ़ील कर रही हो? लेकिन वो लड़की अपनी माँ के गले को छोड़ नहीं रही थी, अपनी माँ के गले में लिपटी हुई। जब उस वो तांत्रिक चला गया, उसके बाद उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि माँ, तुमने मुझे किसको सौंप दिया? उसने हमारे साथ कोई मुझे दवाई नहीं दी, हमारे कुछ मुझे सही नहीं किया, उसने सिर्फ़ मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया, उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। इतना सुनते ही माँ परेशान हो जाती है, और जैसे ही वो दुखी होती, वो तुरंत अपने पति को सारी बात बताती है, और वो तुरंत वहाँ ए, ये बर पहुँच जाते हैं, थाना ये बरुआ सागर, और बरुआ सागर पहुँचने के बाद थाना प्रभारी राहुल राठौर में होते हैं। उनको सारी व्यथा बताता है जब उसका पिता, उसके बाद राहुल राठौर तुरंत एक्शन में आते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्ची की जो बात थी। उनको जो वहाँ का पता बताया था निवाड़ी का, उस हरभजन की जब बात बताई जाती है, तो पुलिस तुरंत वहाँ पर एक्टिव होती है, और जाकर वहाँ की लोकल पुलिस को लेते हैं। राहुल राठौर टीमें बनती हैं, और उस तांत्रिक हरभजन को पुलिस अपने अंडर ले लेती है। जब उसको वहाँ से पकड़कर थाने के अंदर लाया जाता है, और उससे जब पूछताछ की जाती है, तो कहीं न कहीं हरभजन टूट जाता है, डर जाता है कानून के डर से, और वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। गुनाह कबूल ही नहीं करता, वो सारी बात बताता भी है कि उसने उस नाबालिग लड़की के साथ क्या ही नहीं किया था। पुलिस एक्शन में आती है, और उसको जो वहाँ थाने के अंदर जो संबंधित धाराएँ लगाई जाती हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत, और उसके ऊपर जैसी धाराएँ, गंभीर धाराएँ लगाकर उसको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद, इस सच्ची घटना आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि आज हम 2025 के वक़्त में जी रहे हैं, जो डिजिटल भारत है, और हमारे मोदी जी ये बात कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हर घर डिजिटल है। लेकिन आज भी लोग पुरानी सोच में क्यों जी रहे हैं, और अपने परिवार और अपने बच्चों को ये नहीं समझ पाते
कि आज बीमारी क्या है और वो ओझा भगत और तांत्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं। काली छाया, पुराना पिता, ये पुत्र, ये सब क्या हो गया है? आज तो जागो, वो ज़माना अलग था, जब शिक्षा नहीं थी, जब लोग जानते नहीं थे। लेकिन अब तो हर घर में डिजिटल है और हर घर में इंटरनेट की सुविधा लगभग है। आज तो समझ जाओ इस बात को। दोस्तों, इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि हमारे समाज में कुछ दरिंदों से बचना है और उसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। आप वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।